हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो हमारी रोज़ की तरह यहाँ सुबह की शुरुआत हो गई थी। मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और था आज संडे, घर घर में थे सब लोग। तो डुग्गू को पूछा नाश्ता क्या खाओगे, तो उसने बोला मेरे को तो आप डोसा ही बना के दो। अब मैंने कहा डोसा इतनी जल्दी बन ही नहीं सकता। उसने बोला आप मुझे या तो सूजी का बना के दो या पोहे का दो। तो मैं वही पोहे का डोसा बनाने के लिए किचन में आ गई थी। पोहा मैंने 5-10 मिनट भिगाया अच्छे से धो धा के। उसके बाद उसमें बेसन डाल दिया था। बेसन डालने के बाद उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था। सुरेंद्र जी से पूछा, सुरेंद्र जी ने कहा जो तुम खाओगे वही मैं भी खा लूँगा। ओट्स अगर मैं बनाती सुरेंद्र जी के पसंद का प्लेन ओट्स, तो दोनों ही नहीं खाते हैं। तो सुरेंद्र जी ने कहा अलग अलग मत बनाना, सबके लिए एक जैसा ही नाश्ता बना दो आज। तो ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आलू छील के बॉईल कर लिए थे। और दिन तो ऐसे करती थी, लेकिन छील के बॉईल कर लिए थे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करने के बाद पपीता काट के सुरेंद्र जी को दे दिया था। और तब तक मेरे आलू बॉईल हो रहे थे। आलू भी अच्छे से मेरे बॉईल हो गए थे। मेरी बेटी आ गई थी, बोल रही थी कि आप रोज़ डुग्गू भैया के पसंद का खाना बनाते हो, मेरी पसंद का नहीं बनाते हो, और मुझे स्कूल भी वही भेज देती हो। अब जो डुग्गू हमारा पसंद करता है उसको तो हम सब खा लेते हैं, लेकिन जो ये बोलती है उसको कोई नहीं खा पाता है। अब ये सिंचैन देख देख के सिंचैन का खाना बोलती है, सूसी बना दो और पता नहीं क्या क्या खाता है सिंचैन। कार्टून का खाना बोलती है, ना हम बना सकते हैं भाई, हम ना खा सकते हैं कार्टून वाला खाना। तो मेरा यहाँ मसाला डोसा बना रही थी फिर मैं। तो यहाँ पर मेरा मसाला तैयार हो रहा था। बस सिंपल से मसाले, कोई भी बाहर का मसाला मैं डालती नहीं हूँ। मतलब वही मैगी मसाला या वैसा वाला मसाला कोई भी नहीं डालती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा मसाला बन गया था। फिर आज मैं डोसा बनाने से पहले चटनी, और दिन तो मैं डोसा बनाने के बाद चटनी बनाती थी, क्योंकि डुग्गू ने बोला मैं भी ट्राई करूँगा चटनी। मैंने कहा ठीक है। तो एक तरफ तो मैं नारियल की चटनी बना रही थी, नारियल उसमें हरी मिर्च लहसुन वगैरह। दूसरी तरफ में ये दूसरी वाली चटनी बनाती थी, इसमें प्याज डाला था, मिर्च डाली थी, लहसुन डाल के। और मैंने डोसे का मसाला घर ही में तैयार किया हुआ था। तो ये मसाला मेरा काफ़ी टाइम से बचा था, थोड़ा सा बचा था, तो मैंने ये चटनी में डाल दिया। इसकी चटनी बना रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा जब बीच में तवा ख़राब हो गया था 1-2 हफ्ता, तो ये मसाला ऐसे ही पड़ा हुआ था। बाकी 2 डब्बे मैंने बनाए थे वो ख़त्म हो गए थे, तो इतना सा बचा था। मैंने कहा आज इसकी चटनी बनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा खट्टास के लिए मैंने दही डाल दिया। बाकी नारियल की चटनी में तो खट्टास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मिर्च अदरक और मिर्च लहसुन और सफ़ेद तिल नारियल का ही थोड़ा टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है। तो इसमें खटास की तो कोई ज़रूरत थी नहीं। तो यहाँ मैं नारियल की चटनी बनाई थी। तब तक मेरी बेटी मेरे से यही बोल रही थी रोज़ रोज़ आप भैया के पसंद का बनाते हो, वो रोई जा रही थी। फिर उसने कहा मैं डोसा तो खाऊंगा नहीं, ऐसा करके बोला उसने। फिर उसने केला खा लिया था। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, जो भैया खाएंगे नाश्ता। अब ढोकला बनाओ, उसकी पसंद का है, ढोकला है, थेपला है, लेकिन क्या करती है ढोकला बनवा लेती है, लेकिन फिर ये कि थोड़ी देर में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, ऐसा बोलती है, फिर वो खाती नहीं है। ऐसी परसों उसने मेरे से चने बनवा दिए और खाए ही नहीं फिर। तो उसका पसंद का बनाने में थोड़ा डर लगती है कि कोई खाता भी नहीं है। तो मेरा यहाँ पर डोसा बन रहा था, दूसरी तरफ मेरी यहाँ चाय उबल रही थी, क्योंकि सुबह से उठ के मैंने चाय पी नहीं थी। सुरेंद्र जी तो ग्रीन टी पीते हैं। अगर सुरेंद्र जी पी रहे होते ये वाली चाय तो साथ में सुबह सुबह बन जाती। अब वो पीते नहीं हैं, वो ग्रीन टी पीते हैं, तो इसलिए फिर मैं अपने लिए बना रही थी। तो यहाँ पहला डोसा मेरा तैयार हो गया था। डुग्गू के लिए दिया मैंने ये वाला डोसा। पोहे का डोसा भी बहुत अच्छा लगता है, सूजी का पोहे का डोसा। मैं तो अलग अलग किस्म के पहले बहुत बनाती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से अब अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ। इनके चक्कर में डोसा खा खा के बोर हो गई थी। तो मैं अब दूसरी चीज़ ट्राई कर रही थी, लेकिन डुग्गू बोर नहीं हुआ। पोहा और डोसा तो डुग्गू का फेवरेट है। तो यहाँ सुरेंद्र जी के लिए मैंने प्लेन डोसा, आलू वाला डोसा नहीं बनाया था, उनके लिए प्लेन डोसा बनाया था। नाश्ता बनाई रही थी, तब तक डुग्गू के लिए टी शर्ट वगैरह ऑर्डर की थी, तो वो टी शर्टें आ गई थी। क्या होता है कई बार डुग्गू के लिए टी शर्ट लेके आते हैं तो वो छोटी हो जाती है। अब वो लंबा हो रहा है धीरे धीरे, तो टी शर्टें काफ़ी छोटी हो जाती है। तो अभी परसों निकर आए थे, फिर कल टी शर्ट आ गई थी। तो सुरेंद्र जी बोल रहे थे बता दो कि चेंज करने हैं, नहीं तो फिर मैं बाद में नहीं करूँगा। तो मैंने कहा चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या घर में पहनने के लिए तो ढीली और लंबी लंबी ठीक है। मैंने मना कर दिया चेंज करने के लिए। निक्कर के लिए भी मैंने मना कर दिया। मैं कहा ढीले और ठीक है निक्कर घर में पहनने के लिए। तो उसके बाद मेरा सारा काम हो गया था किचन का। उसके बाद मैंने बाथरूम में कपड़े वगैरह धोए, बाथरूम साफ़ किया, क्योंकि कल से है नवरात्रे। तो वैसे तो मेरा बाथरूम साफ़ रहता है, लेकिन वो क्या होता है कई बार हम मेहंदी वगैरह धोते ना, उसके निशान पड़ जाते हैं मेहंदी के। तो मैं नहा धो के आ गई थी। तो सुरेंद्र जी ने लस्सी के लिए बोला, तो मैंने यहाँ लस्सी बनाने के लिए दही में इसी में चीनी डाल दी। इसी पैकेट में दही आई थी डेयरी से, तो इसी में मैंने चीनी डाल दी और इसी को 2-3 बार अच्छे से हिला लिया। इसमें लस्सी मेरी बनके तैयार हो गई थी। दूसरा बर्तन लगता ही नहीं है। ऐसी दोबारा कभी ट्राई करनी हो तो ऐसी ट्राई करना कि लस्सी अच्छी से बन जाए, दूसरा बर्तन लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मेरी पॉलीथीन में ही लस्सी बन गई थी और मैंने सुरेंद्र जी को दे दी थी। उसके बाद मैं आज बना रही थी खिचड़ी, क्योंकि काम बहुत हो गया था, काम करते करते थक गई थी। तो मैंने आज मूंग दाल की खिचड़ी बना दी यहाँ पर।
छोटी का भी पेट ठीक नहीं था, तो मैंने कहा छोटी के लिए भी ठीक हो जाएगा खिचड़ी। आज हम लोगों ने मंदिर वगैरह और दीवारें वगैरह सब साफ सूफ करी, क्योंकि कल से है नवरात्रि। यहाँ पर धूल धक्कड़ इतनी होती है, दीवारें काली हो जाती हैं, यहाँ पे इतनी धूल आती है यहाँ पे। तो डुग्गू ने कहा मेरी कॉपी में पहले कवर लगाओ, कल मुझे स्कूल जाना है। तो मैं उसकी कॉपी में कवर लगाने के लिए यहाँ पर बैठ गई थी। इनके स्कूल में क्या होता है, 6 महीना अलग कॉपी चाहिए होती है, 6 महीना अलग। 6 महीने में इनको नई कॉपी चाहिए होती है, क्योंकि चाहे वो भरी हो या ना भरी हो, इनकी मैडम को दूसरी कॉपियाँ चाहिए। 6 चैप्टर पढ़ाने के लिए वो कॉपी इन्होंने मंगाई थी। अप्रैल से लगी थी इनकी वो वाली कॉपियाँ, और इस महीने हटा दी थी इनकी मैडमों ने, पेपरों के बाद वो कॉपियाँ हटा दी। तो मेरे यहाँ जिल्द वगैरह सब लग गए थे, नाम भी लिख दिया था। इसके पापा झाड़ू लेके आए होंगे, उनसे ये लोग खेले थे, क्योंकि उनके टॉयज़ कम पड़ गए शायद इनके लिए, इसलिए ये दोनों के दो भाई बहन झाड़ू से खेलने लग गए यहाँ पे। और बाहर का मौसम भी बिगड़ रहा था, मैं बार बार बीच में जाके चेक भी कर रही थी। पीछे वाली बालकनी से बादल लग रहे थे, इस वाली बालकनी से धूप लग रही थी। तो काफ़ी कपड़े धो दिए थे। कपड़े मैं इसी रेलिंग में टांगती हूँ, और इन्हीं भैया के बरामदे में, जब तक ये है नहीं, कभी कभार आते हैं महीने में 1-2 बार, इनकी बाई आती है तो पता चल जाता है ये आ रहे हैं, तो हम रस्सी वगैरह सब खोल देते हैं। और जब तक मैं कपड़े यहीं टांगती हूँ, तो बाहर एक तरफ धूप आ रही थी, एक तरफ बिजली कड़क रही थी। तो मैं कुछ सूखे हुए कपड़े तो उठा के मैं लेके आ गई थी, बाकी कपड़े मेरे बाहर ही पड़े हुए थे। और उसके बाद बाहर जब दोबारा मतलब मैं गई, तो वहाँ बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। ये अपने पापा को जिद कर रही थी कि आइसक्रीम खाने चलो। तो मैंने कहा अभी बारिश आ रही है, तुम आइसक्रीम खाओगे, ऊपर से बिजली कड़केगी। तो डुग्गू ने कहा छत में चलते हैं। ये लोग छत में आए, भयंकर मौसम हो रहा था। गर्मियों में बच्चे यहीं खेलते हैं, छत में ही खेलते हैं यहाँ पे, कहीं और तो है नहीं खेलने का, इधर ही खेलते हैं। अब जो फील्ड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती है, पार्क है जो, वहाँ पर गाड़ियाँ भी चलती है, बच्चे भी घूमते हैं। फिर ऊपर छत में आ गई थी बारिश, छोटी कह रही थी अब छाता लेके चलते हैं हम छत में। तो मैंने कहा छाता लेके जाने की ज़रूरत नहीं, अभी तो अचानक से बारिश जब आती है तो फिर भयंकर ही आती है, क्योंकि बिजली तो काफ़ी टाइम से कड़क रही थी, दिन में धूप से ही कड़क रही थी। मैं आ गई थी, मैंने कहा लाइट का कोई भरोसा नहीं है, अब यहाँ तो घर है नहीं कि इन्वर्टर में चल जाएगा काम। तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़ों में प्रेस वगैरह कर ली, दोनों के 2 दिन भी नहीं चलाते हैं, कपड़ों में दाग वगैरह लगा लेते हैं सब्जी वगैरह के। छोटी अपने जाना 2-2 3-3 हैंकी ले जाती है, एक हैंकी को अपने गले में टांग लेती है, एप्रिन बना लेती है स्कूल में खाना खाते टाइम, और फिर भी उसके सब्जी वगैरह के दाग लग जाते हैं कपड़ों में। तो मैंने यहाँ प्रेस वगैरह कर ली थी। फिर इनको जाना था दूध लेने डेयरी में, और जब तक यहाँ बारिश हो रही थी भयंकर वाली।